बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जिन ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल। बेसिकली हम यहाँ पे क्लास 9 चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू में सेल्स के पोर्शन को स्टडी करें। ठीक है, हम सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे एक दफा रिकॉल करें कि हमारे पास सेल क्या होता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आइदर वो प्लांट्स हैं, एनिमल है, ह्यूमन है, ठीक है, मैं जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बनते हैं, वो सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यानी कि दो सेल्स मिलेंगे, फिर हमारे पास एक दो से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे, हमारे पास टिश्यू बनेगा, फिर हमारे पास एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगी। इस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पास इन करते हुए हमारे पास एक इंडिविजुअल, देन हमारे पास एक कम्युनिटी फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमारे पास सेल जो होता है वो एक बेसिक यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, सेल्स हमने इसकी सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स भी हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल है। तो हम अगर सेल की बात करें तो हमारे पास सेल, अगर यहाँ पे आप देखें डायग्राम, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एनिमल सेल है। अगर देखिए सेल को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर स्टडी करें ना, तो हमारे हम देखिए कि इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे ये एक एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपीयरेंस, ये सारी ऑर्गेनेलिज एंड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये एक प्लांट सेल। ठीक है, बिल्कुल एनिमल सेल की तरह प्लांट सेल में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी थी। इसी तरह अगर ऑर्गेनेलिज की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, जो प्लांट सेल के केस में एक साइड पे होता है। ठीक है, दरमियान में हमारे पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इस तरह राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ा था। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की ऑर्गेनेली है। इसी तरह प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट पिगमेंट्स इसके बारे में पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनेली है। इसी तरह हमारे पास गोल्गी अपैरेटस मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स है। ठीक है, इन सारे ऑर्गेनेलीज, इन सारे स्ट्रक्चर से मिलना है, देन हमारे पास एक सेल जो है वो फॉर्म होता है। और हर ऑर्गेनेली का, चाहे वो न्यूक्लियस है, चाहे राइबोसोम है, चाहे कोई स्ट्रक्चर है, इन सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनेली अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनाइज जब मिलते हैं, देन हमारे पास एक सेल बनता है, देन हमारे पास वो सेल जो है वो हमारे बॉडी में एक प्रॉपर अपना फंक्शन जो है वो प्ले करता है। ठीक है, तो आज हम जिन ऑर्गेनाइज को स्टडी करेंगे वो होगा हमारे पास लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल। ठीक है, लास्ट 3 ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले हम बाकी ऑर्गेनाइज पढ़ चुके हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि लाइसोसोम्स को पहले डिफाइन करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या था कि इन द मिड 20th सेंचुरी या बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टन रानी डी ड्यूब डिस्कवर लाइसोसोम। ठीक है, 20th सेंचुरी के मिड में हमारे पास एक बेल्जियन साइंटिस्ट है, यानी बेल्जियम के रहने वाले थे वो, जिनका नेम था क्रिस्टन रानी डी ड्यूब। ठीक है, रानी डी ड्यूब उनका नेम था। उन्होंने सबसे पहले इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया था। ठीक है, लाइसोसोम इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर करने वाले रानी डी ड्यूब है। अगर इन साइंटिस्ट की बात करें तो ये हमारे पास रानी डी ड्यूब ने 1974 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज भी विन किया है। ठीक है, यानी इनकी सर्विसेज बायोलॉजी की इन 2 ब्रांचेस में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। ये आप देख सकते हैं हमारे पास रानी डी ड्यूब साइंटिस्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वर्ड की बात करें, लाइसो, लाइसो का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, लाइसो का यहाँ का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। और सोम का इतने का वर्ड का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, ये ऑर्गेनली एक ऐसा बॉडी है जिसने क्या करना होता है, जिसने सेल के अंदर ब्रेक डाउन का वर्क करना होता है। ठीक है, तोड़-फोड़ का काम करना होता है। अगर हम यहाँ पे इसकी देखें, इसकी डेफिनेशन को, ये हमारे पास लाइसोसोम क्या है, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये जो लाइसोसोम है ना, इसकी बिल्कुल जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, वो सिंगल मेम्ब्रेन यानी एक सिंगल सेल्स की लेयर पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, एक ऐसा सेल जो कि सिंगल लेयर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम लाइसोसोम्स का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो इतना आपको वेसिकल्स नजर आ रही है, हमारे पास गोल्गी अपैरेटस की वेसिकल्स है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि गोल्गी अपैरेटस किस पे मुश्तमिल होता है। यहाँ पे इसमें हमारे पास फ्लैटेंड सेक्स होती है। ठीक है, जिसको हमने सिस्टर्नी का नाम दिया था। ये हमारे पास गोल्गी अपैरेटस भी एक सेल की ऑर्गेनेल ही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक वैक्यूल शो दिखाएगा। वैक्यूल भी एक ऑर्गेनेल ही है। ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, अभी हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ठीक है, ये 2 ऑर्गेनेलिज यहाँ पे एक आपको छोटा सी बॉल सी नजर आ रही है, बिल्कुल राउंड सर्कल सा नजर, जिसके लिखा है, नीचे लिखा है प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये हमारे पास लाइसोसोम्स। अगर आप यहाँ पे लाइसोसोम्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि दरमियान में ब्लू, लेकिन सराउंडिंग में हमारे पास एक पिंक कलर की एक आपको बाउंड्री नजर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन पे कंसिस्ट करा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की बाउंड्री है। ठीक है, तो हमारे पास हम कहते हैं कि लाइसोसोम्स हमारे पास बेसिकली
जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, हम कहते हैं लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड वर्क्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये जो लाइसोसोम्स इसके अंदर बिल्कुल आपको छोटे-छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 5-7 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो डॉट्स है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो लाइसोसोम्स एक ये बेसिकली एंजाइम्स का ही मजमुआ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये जो एंजाइम्स इसके अंदर लाइसोसोम्स के ऊपर एक अंदर लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा है, ये भी हमारे पास एक सेल की ऑर्गेनेल, देन वो वाले लाइसोसोम्स हमारे पास कहाँ पहुंचते हैं, गोल्गी एपरेटस में पहुंचते हैं। हमने जब गोल्गी एपरेटस का फंक्शनिंग पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे जब आते हैं तो हमारे पास वेसिकल्स की फॉर्म में देन वो सीक्रेट हो, जिसको हमने सीक्रेटरी वेसिकल्स का नाम दिया था। ये जो सीक्रेटरी वेसिकल्स ये एक्चुअली लाइसोसोम्स ही हैं। लाइसोसोम्स क्यों कहते हैं, हमारे पास ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, जिस तरह एक थैली होती है ना, या जैसे आप कैंडीज लें और ऊपर उसको कवर करते हैं किसी भी प्लास्टिक बैग से, तो हमारे पास वो जो प्लास्टिक बैग होगा उसका वो हमारे पास बाउंड्री होगी, सिंगल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। सेम इसी तरह लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है कि एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स के बाहर हमारे पास एक बाउंड्री, जो हम जिसे हमने प्लास्टिक बैग का नाम दिया, जो बाउंड्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम ये दरअसल हमें होते क्या, ये एंजाइम्स ही होते हैं, लाइसोसोम्स एंजाइम्स ही होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन्होंने क्या करना होता है, इनका हाइड्रोलिटिक एंजाइम का फंक्शन है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे बॉडी में, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करता है, उनको ये क्रश करता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक से क्या मतलब है कि यानी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर लिपिड्स होंगे या फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ये सारी इनको करता है। हम कहते हैं कि हमारे पास लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिनका क्या काम है, वर्क फॉर द ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है तोड़ फोड़ के लिए, उसको ब्रेक करना, डाइजेशन करना, ठीक है, इंजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना फूड को एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। अच्छा, लाइसोसोम्स ना बिल्कुल एक हमारे जैसे हमारे हम अपने घरों के बाहर एक गार्ड रखा होता है ना, गार्ड का फंक्शन क्या होता है कि हमारे घर में कोई चोर एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे घर की बेसिकली सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है, घर के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये भी सेल के लिए एक सेफ्टी ही के लिए की तरह ही काम करते हैं। अब यहाँ पे सेफ्टी मैं क्यों कह रही हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे सेल के अंदर अगर कोई बाहर से कोई माइक्रोब्स इंटर हो जाते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया इंटर हो गए, कोई फंजाई सॉरी फंजाई कह रही हूँ, कोई भी ऐसा पैरासिटिक आ गया जो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, यानी हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, उसका इफेक्ट अच्छा नहीं है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, फौरन से उसको उसके अंदर जाके डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। उसको अपने साथ मिलाता है, खुद भी खत्म हो जाता है, वो जो बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब जो जर्म्स हमारे बॉडी में इंटर हुआ तो उसको भी साथ ही रिमूव कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम्स का बेसिक, लाइसिस का हमने मतलब क्या पढ़ा था, ब्रेक करना। लाइसो का मतलब क्या, ब्रेक डाउन में करना है, तो ये फूड की भी ब्रेक डाउन करेगा। इसके अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे जिसकी सेल को जरूरत नहीं होगी, उनको भी बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। यानी हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जिन सेल्स की हमें जरूरत नहीं है, जिनको हमें वेस्ट है, उनको भी रिमूव करता है, फूड को भी ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा भी अगर कोई आउटसाइडर, कोई माइक्रोब्स या कोई जर्म्स हमारे बॉडी या सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं, उनको भी खत्म करता है। अभी खत्म कैसे करता है वो भी हम इसके फंक्शनिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम सिखाई गई, यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है, जो कि एक टारगेटेड मटेरियल का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसने इसको डाइजेस्ट करना है, जिसने इसको रिमूव करना है, जिसके साथ इसने मिलना है, वो वैक्यूल का यहाँ पे शो किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग देखते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ड्यूरिंग इट्स फंक्शन a lysosome fuses with the vacuoles that contains the targeted material and its enzymes break down the material, ठीक है। यहाँ पे हम वही डायग्राम ले आए थे। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइसोसोम्स है, और अभी हमने बात की कि वैक्यूल इटसेल्फ एक बॉडी है, एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, ऑर्गेनेली है। वैक्यूल का जो फंक्शन होता है, वैक्यूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज इसका फंक्शन होता है, यानी फूड इसके अंदर स्टोर होता है, फूड इसके अंदर डाइजेस्ट होता है, इंजेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वैक्यूल एक हमारे बॉडी सेल बॉडी में एक बिल्कुल एक स्पेस की तरह होती है, ठीक है। एक ऐसी स्पेस जिसके अंदर फूड या कोई भी मटेरियल जो होता है वो स्टोर होता है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल वैक्यूल के लिए, लेकिन आपकी बुक में जो दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई भी बॉडी हो सकता है जिसको लाइसोसोम ने एंटर। अभी क्या कहते हैं, ड्यूरिंग इट्स फंक्शन, अपने काम के दौरान क्या करता है लाइसोसोम, फ्यूज। फ्यूज का मतलब उसके साथ मिल जाता है, उसके साथ जो जाके मिक्स हो जाता है विद वैक्यूल। वैक्यूल के साथ जाता है दैट कंटेन्स द टारगेटेड मटेरियल। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर चाहिए एक लाइसोसोम्स है जिसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको येलो कलर में नजर आए, इसका मतलब कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स है। इन इंजाइम्स का क्या फंक्शन है कि हमारे पास ये कोई भी
जो जिसको इसने खाना है या जिस मटेरियल को इसने डाइजेस्ट करना है उसके साथ जाके फ्यूज़ होगा और उसको ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक वैक्यूल है, ठीक है? वैक्यूल अभी हमने कहा कि हमारे पास एक सेल का एक और ऑर्गेनेल, इसके अंदर यहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर में ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास टारगेटेड मटेरियल इसको नेम दिया। टारगेटेड इसको क्यों कहा है? क्योंकि एक्चुअली ये वो मटेरियल है जिसने लाइसोसोम को ब्रेक करना है, जिसने इसकी ब्रेक डाउन करनी है, जिसने इसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि हम कहेंगे कि हमारे पास ये हमारे पास लाइसोसोम्स हैं और लाइसोसोम्स के साथ ये वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर वो मटेरियल है जिसको इसने इंजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करना है। अब ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्ड लिखा रहा है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है कि दोनों आपस में मिल गए, मिक्स हो गए, ठीक है? मिक्स कैसे हुए कि आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बल्क बॉडी बन गई, एक बड़ा-सा हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स भी प्रेज़ेंट है और एंजाइम्स के साथ हमारे पास ये जो आपको ब्लू कलर में डार्क, ये वही मटेरियल है जो यहाँ पे वैक्यूल के अंदर प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो ये इसका मतलब कि हमारे पास ये दोनों मिक्स हो गए, यानी लाइसोसोम से इस टारगेटेड मटेरियल के साथ जाके फ्यूज़ हो जाना है, इसके साथ मिक्स हो जाना है। ये जब मिक्स होगा तो हमारे जो बॉडी बड़ा नज़र दिया जिसके अंदर वो मटेरियल भी मौजूद है जिसको ब्रेक करना है, जो कि हमने वैक्यूल से लिया था और हमारे पास लाइसोसोम्स के एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास पीसेस ऑफ टारगेटेड मटेरियल, यानी कि हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे हम यहाँ पे वो जो बल्क एक डार्क ब्लू कलर में एक मटेरियल हमें नजर आ रहा था, वो यहाँ पे हमें 3 छोटे-छोटे पीसेस में नजर आ रहा है, ठीक है? यानी कि क्या हुआ कि लाइसोसोम्स की एंजाइम ने इस बल्क मटेरियल की जो कि वैक्यूल से आ रहा था उसको छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है? उसका डिवाइड कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसकी ब्रेक डाउन होगी वो मज़ीद अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी होगा, ठीक है? तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम एक्चुअली हमारे पास एंजाइम्स का ही मजमूआ होता है, ठीक है? तो लाइसोसोम्स क्या करता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको ब्रेक करना हो, जिसको इसने डाइजेस्ट करना हो, जिसकी इंजेक्शन पोर्शन हो रहा है, ठीक है? जिसको भी ब्रेक करना हो, चाहे वो कोई फूड है, चाहे कोई वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो कोई माइक्रोब्स है, कोई जर्म्स है, कोई भी अगर सेल के अंदर एंटर हो गया या जिसको ज़रूरत है बॉडी से निकालने की, तो वो उस वेस्ट मटेरियल के साथ भी जाके फ्यूज़ हो सकता है। जब वेस्ट मटेरियल के साथ फ्यूज़ होगा, तो वो क्या होगा, वो वेस्ट मटेरियल भी रिमूव हो जाएगा और ये लाइसोसोम इटसेल्फ भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है हमारे पास सेंट्रियोल्स, ठीक है? सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल की हम बात करें तो हम कहते हैं एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव होलो एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेली नॉन एज सेंट्रियोल्स, ठीक है? तो हमारा हम क्या इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। आई थिंक आप सब फेमिलियर होंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है और यूनि का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पे मुश्तमिल हो, ठीक है? एक ही सेल पे मिलके बनते हो तो हम उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, हमारे पास यीस्ट है, प्रोटिस्ट है, ये सारे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? इसी तरह अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने, जैसे हम ह्यूमंस की बात ले, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये सारे वो ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं, तो हम उनकी केस में उनको कहते हैं कि हमारे पास ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर यहाँ पे सेंट्रियोल्स की बात करें इस ऑर्गेनेल की, तो ये हमारे पास एनिमल्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? ठीक है, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। वो भी क्या कहते हैं, हैव होलो। होलो का मतलब है कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अंदर से खाली हो, बिल्कुल खोखला हो, ठीक है? एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेली, सिलिंड्रिकल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो सेंट्रियोल होता है ना, इसके अगर हम क्रॉस सेक्शन या इसका जो स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमें सिलिंड्रिकल शेप में नजर आता है, ठीक है? एक सलाख नमा चीजें होती है, ठीक है? तो हमारे पास सेंट्रियोल हम कहते हैं कि हमारे पास एक होलो और सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेली होता है, ठीक है? जो कि एनिमल्स में भी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है। Each centriole is made up of 9 triplets of microtubules made up of the tubulin protein. यहाँ पे अब हम स्ट्रक्चर ले आते हैं, हमारे पास जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास एक साइड से उसको दिखाएगा और ये हमारे पास सेंट्रियोल का ये जो दरमियान से ओवरहेड व्यू उसका दिखाया गया है, ठीक है? अब आप यहाँ पे अगर देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स सॉरी सेंट्रियोल्स का, आई एम सॉरी, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इसको काउंट करें ना, तो ये हमारे पास एक जो ना पेयर बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे यूज हुआ ईच सेंट्रियल, हर सेंट्रियल किससे मिलकर बनता है, 9 ट्रिपलेट से। इसका क्या मतलब है 9 ट्रिपलेट्स का? ये देखिए हमारे पास एक जो पेयर है उसमें 3 जो है ना हमें नजर आ रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स, ठीक है? एक है। इसी तरह आप इसको काउंट करें कि हमारे पास एक दूसरा पेयर नजर आ रहा है, ठीक है? और तीसरा नजर आ रहा है, ये 3 हो गई, ये हमारे पास 4 है, ठीक है? यहाँ पे ये 5 हो गए, देन हमारे पास यहाँ पे 6, 7,
ये हमारे पास 8 है, देन हमारे पास 9 बनते हैं, ठीक है? आप इनको काउंट खुद भी करके देख लें तो हमारे पास 9 पेयर है और हर एक के अंदर ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास तीसरी स्ट्रक्चर्स हमें जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है? 3 इस तरह की लंबी-लंबी ये जो आपको सलाख नंबर चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हमने इसका सेल का है ये स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन पढ़ा था। तो हमने कहा था कि वो साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से मिलके बनता था। हमने इसकी माइक्रोट्यूब्यूल की फंक्शनिंग भी देखी थी, ठीक है? तो हमने देखा था कि हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किससे मिलकर बनता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है? तो हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो हर सेंट्रियोल है उसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स है। 9 ट्रिपलेट्स का मतलब क्या, 9 ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब जहाँ पे इसका मतलब है 3, ठीक है? यानी हमारे पास हर पेड़ और हर पेड़ के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे उसी को दोबारा दिखाया गया है, ठीक है? उसका ओवरव्यू है, यहाँ पे भी आप काउंट करके देखें तो हमारे पास 9 पेयर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है जो को हम कहते हैं कि एक तो हमारे पास एक खोखला सा होता है, होलो होता है, ठीक है? अब देखिए ये अंदर से बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे एम्प्टी है, बिल्कुल स्पेस है, ये इस तरह का एक अंदर से बिल्कुल खाली है, बाहर से हमें एक सिलेंडर नमक शेप की व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है? और ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने कहा था कि हमारे पास एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेंट्रियोल हमारे पास होता है उसके अंदर 9 हमारे पास इस तरह के पेयर्स होते हैं और हर एक 9 के अंदर 9 इस तरह के पेयर्स हैं और हर पेयर के अंदर 3 ट्रिपलेट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एनिमल सेल्स हैं हैव 2 सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स के अंदर 2 सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाकया होते हैं नियर, नजदीक, एक्सटीरियर और सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये न्यूक्लियस के बाहर बिल्कुल एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बाहर वाली सरफेस पे हमें, बाहर वाली साइड पे हमें 2 सेंट्रियोल्स नजर आते हैं और हम इनको कहते हैं दीज 2 सेंट्रियोल्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। और हम इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रोसोम्स है, ठीक है? यानी अगर हम यहाँ पे एनिमल सेल की बात करें तो ये हमारे पास एनिमल सेल्स है, ठीक है? लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको ज़ूम करके दिखाऊँ तो हम देखें कि हमारे पास, ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको नॉमिनेट किया, ये न्यूक्लियस है। अच्छा जी, न्यूक्लियस के बाहर ये बिल्कुल आपको ये ग्रीन कलर की ये जो एक नज़र आ रहे हैं, एक सिलेंडर नमा एक चीज़ नज़र आ रही है, जो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स की ही है। इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंट्रियोल्स है। आप देखिए ये न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? और इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम्स है, ठीक है? यानी न्यूक्लियस के बाहर वाले सरफेस पे 2 सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट होते हैं और हम इन दोनों को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं, ठीक है? इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, फंक्शन टू हेल्प, मदद करना इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होते हैं ना, सेल डिवाइड होने के 2 प्रोसेस होते हैं, चाहे माइटोसिस होते हैं और मियोसिस हम कहते हैं, ठीक है? आप इन 2 टॉपिक्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जब ये सेल डिवाइड होते हैं ना, तो सेल डिवीजन के दरमियान जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको सिस्टोक्रोमाटिड्स होते हैं, उनको उनके साथ ये मिले होते हैं। स्पिंडल फाइबर की अगर बात करें ना, तो स्पिंडल फाइबर बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जो कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो डिवीजन के प्रोसेस के ड्यूरिंग 2 क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर एक एक नेटवर्क्स होता है, बेसिकली एक फिलामेंट्स किस्म का एक नेटवर्क होता है जो कि सेल की इनवर्ट जो है वो एक्सटेंड करता है, ठीक है? जब सेल के अंदर की तरफ एक्सटेंड करता है तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है उनको सेपरेटली करने में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है? सेल डिवीजन के दौरान ये प्रोसेस होता है। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं क्या करते हैं, देयर फंक्शंस टू हेल्प इन द फॉर्मेशन। तो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं जो कि सेल को डिवीजन के प्रोसेस के दौरान, ये जो स्पिंडल फाइबर जिसकी हमने बात की, जो कि एक अगर हम बात करें वैसे अपनी आम जुबान में कहते हैं कि हम एक फिलामेंट्स, एक नेटवर्क होता है बेसिकली फिलामेंट्स का, जो कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो ये जो सेंट्रियोल्स है ये इन फिलामेंट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन का मतलब कि बनने में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये सेंट्रियोल्स जो है ये हम कहते हैं कि इसका इनडायरेक्ट रोल होता है सेल डिवीजन में, ठीक है? माइटोसिस, सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल का, ठीक है? यानी एक सेल डिवाइड होना फिर इससे 2 सेल बनते हैं और ये माइटोसिस और मियोसिस आप पढ़ेंगे इसके बारे में जी। तो उसके ड्यूरिंग ये स्पिंडल फाइबर एक स्ट्रक्चर होता है और सेंट्रियोल्स जो है इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड
फ्लैजिला, ठीक है। ये तो बात होगी ना कि हम कहते हैं कि सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा भी कुछ सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स की जो फंक्शन हम कहते हैं दे आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। कुछ सेल के अंदर ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए सीलिया या फ्लैजिला क्या होता है, तो हम कहते हैं ये लोकोमोटरी अपेंडेजेस होती हैं। लोकोमोटरी एक उभारनुमा चीज होती है, जो कि अगर हम बात करें जैसे बैक्टीरिया एक सेल है, तो ये उसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। इस तरह से एक स्पिंडल फॉर्म में एक थ्रेड सा होता है, ठीक है। एक थ्रेड कह लेंगे, एक स्पिंडल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि बैक्टीरियल सेल के बाहर इसी तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लगा होता है। इसी तरह सीलिया भी लगा होता है, और इन दोनों का क्या फंक्शन होता है, ये एक बैक्टीरिया को या किसी भी सेल को जिनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं उनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी अगर ये बैक्टीरिया सेल है, इसने एक जगह से अगर दूसरी जगह यहाँ पे मूव करना है, तो इसकी मूवमेंट में जो जैसे इंसानों की जानवरों की टांगे होती है ना, लेग्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, इसी तरह फ्लैजिला और सीलिया जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में एज अ लेग वर्क कर रही थी, ठीक है। यानी उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है, इसीलिए हम कहते हैं ये लोकोमोटरी अपेंडेजेस है, यानी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत में हेल्प करते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये इन दो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली वो है वैक्यूल्स की, ठीक है। वैक्यूल हमारे पास लास्ट ऑर्गेनेली जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, वैक्यूल की अगर बात करें, वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अभी हमने लाइसोसोम के बारे में जब पढ़ा तो हमने देखा था कि लाइसो वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक 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 खाली सी एक एम्प्टी एक किस्म की थैली होती है, जिसके अंदर इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये फूड को स्टोर भी करता है, उनको सीक्रेट भी करता है, उनको डाइजेस्ट भी करता है, इंजेस्ट भी करता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन। फ्लूइड फिल्ड का मतलब है कि इसके अंदर कोई चीज फ्लूइड जैसे माया कोई चीज है ना, इस तरह से एक सिरप नुमा एक चीज जो है वो फिल होती है सिंगल मेम्ब्रेन के, इसके ऊपर एक सिंगल बाउंड्री जो है वो प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स, और ये एक से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। cells may have small vacuoles in the cytoplasm, have many small vacuoles, ठीक है। इस सेल के अंदर एक से ज्यादा वैक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इस सेल का ही एक स्ट्रक्चर है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक सेल होता है, तो सेल की बिल्कुल जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। उसके सेंटर में और इसमें भी इन सम केसेस वो थोड़ा साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और दरमियान में जितना भी हमें एक फ्लूइड नजर आ रहा है, एक थिक सा जो हमें एक मटेरियल नजर आता है, वो साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के ही अंदर सारे ऑर्गेनेल, जैसे अभी हमने लाइसोसोम्स पढ़ा है और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले पढ़ा था, ठीक है। जितने भी सेंट्रियोल्स हैं, ये सारे जितने भी ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, वैक्यूल भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक से ज्यादा भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाउएवर व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर्स, ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल के अलावा अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की बात करें, व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर, जब एक प्लांट का सेल बड़ा होता है, थोड़ा मैच्योर होता है, ठीक है। मैच्योर का मतलब है कि थोड़ा उसकी वो एक यानी एक बिल्कुल यंग नहीं होता, बल्कि मैच्योर हो चुके, यानी अपनी प्रॉपर्ली अपनी तमाम फंक्शनिंग करने के काबिल हो चुका होता है। इट्स स्मॉल वैक्यूल्स, कि अब इसके जो छोटे-छोटे वैक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, पानी को जज़ब कर लेंगे एंड फ्यूज़ हो जाएँगे टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल्स इन द सेंटर। अगर हम एनिमल सेल्स की अगर बात करें, तो हम कहते हैं उसके सेंटर में, अभी हमने जैसे देखा था सेंट्रियोल्स को, तो हमने देखा था कि एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल की अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना बुक में भी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक प्लांट सेल्स है, ठीक है। तो प्लांट सेल के आप देखिए, हम इसको जूम करके देखेंगे, इसके जो बिल्कुल सेंटर है ना, यहाँ पे इसके मिड में लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, वैक्यूल्स है, ठीक है। तो हमारे पास एक इसके प्लांट सेल के केस में सेंटर में बिल्कुल क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एक मेजर डिफरेंस आता है एनिमल और प्लांट सेल में, कि हमारे पास एनिमल सेल में सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसके साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में साइड पे हमारे पास वैक्यूल होता है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल हमारे पास जो वैक्यूल है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा एक साइड पे नजर आता है। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल सेंटर में जो हमें नजर आ रहा है, ये क्या होता है कि हमारे पास एक प्लांट सेल के अंदर जो छोटे-छोटे वैक्यूल्स होते हैं ना, स्मॉल वैक्यूल्स, हमने जाना है कि हमारे पास सेल के अंदर एक से ज़्यादा मेनी वैक्यूल्स जो है वो प्रेज़ेंट होते हैं। तो कैसे होते हैं कि जो छोटे-छोटे वैक्यूल्स हैं, इन्होंने वाटर को एब्ज़ॉर्ब करना, पानी को यानी अंदर जज़ब करना, और छोटे-छोटों ने आपस में मिलना और एक बड़ा सारा वैक्यूल बना देना, जो कि हमें सेंटर में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास एक वैक्यूल है, ये हमारे पास मेनी स्मॉल वैक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बना है, ठीक है। यानी छोटे-छोटे वैक्यूल्स जिन्होंने पानी एब्ज़ॉर्ब करते जाना और बिल्कुल एक सेंटर में हमारे पास वैक्यूल
वैक्यूल बन जाता है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक टर्जिड होता है। टर्जिड का मतलब होता है कि एक किस्म का बिल्कुल जिसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ जैसे हमारे पास होता है ना बैलून्स होते हैं, बैलून के अंदर अगर हम एयर को फ़िल करते हैं तो हमारे पास एक बैलून जो है वो टर्जिड हो जाता है, ठीक है? यानी हम अब उसके अंदर मज़ीद स्पेस जो है वो नहीं घुसा सकते, मज़ीद उसके अंदर एयर नहीं आती। ठीक है ना? एक जैसे एक कोई प्लास्टिक बैग है उसके अंदर भी हम स्पेसिफिक टाइप की कुछ चीज़ें रख सकते हैं, उसके बाद उसकी स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? हम उसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ नहीं रख सकते। इसी तरह वैक्यूल्स के अंदर भी ये बिल्कुल एक किस्म का जो है ना वो टर्जिड हो जाता है, एक किस्म का क जैसे हम कहते हैं ना जैसे आम बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज कहते हैं कि कुछ चीज़ कस के हो गई, ठीक है? बिल्कुल एक किस्म का इसकी टर्जिडिटी जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि हमारे पास सेल्स इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड तो सेल जब प्लांट सेल के अंदर जब डिफरेंट वैक्यूल्स पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं तो हमारे पास सेल जब इस स्टेट में क्या हो जाता है टर्जिड हो जाता है हमारे पास एक उसके अंदर मजीद उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यानी उसके मजीद वो एक बिल्कुल एक किस्म का हमें एक एयर फिलिंग बैलून की तरह ही फील होता है ठीक है or many cells takes in material from outside in the form of food vacuoles and then digest the material with the help of lysosomes अब हम बात करें हमने lysosomes के केस में भी जाना था कि हमारे पास वैक्यूल के अंदर कोई स्पेसिफिक टारगेटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है वो जो टारगेटेड मटेरियल है वो लाइसोसोम के साथ जब फ्यूज होता है तो हमारे पास वो ब्रेक डाउन हो जाता है ठीक है इसी तरह कुछ सेल्स के मेनी सेल्स टेक्स इन मटेरियल टेक इन मटेरियल का मतलब है कि वो अपने अंदर मटेरियल को ले जाते फ्रॉम आउटसाइड बाहर से इन द फॉर्म ऑफ फूड फूड की फॉर्म में फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में ठीक है यानी जो सेल्स के बाहर या मे भी सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह या एक सेल के बाहर से कोई फूड जब सेल के अंदर इंटर होती है तो हमारे पास वो किस फॉर्म में होती है वो एक वेजिकल ही होती है ना यानी फूड होगी उसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग होती है कोई मेम्ब्रेन होती है जिसको एक वेजिकल की शेप अख्तियार कर लेता है या फिर कह लें कि वो जो फूड आ रही है वो वैक्यूल्स फूड वैक्यूल क्योंकि वैक्यूल है ना तो ये स्टोरेज का भी वर्क करता है ठीक है फूड को स्टोर भी करता है फूड को वेस्टेज उसके जो बाहर निकलने में भी हेल्प करता है उसकी डाइजेशन में भी हेल्प करता है तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल में जो हमारे पास वो मटेरियल वैक्यूल जो है वो मटेरियल को अपने अंदर लेके जाता है देन उसको एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल और फिर वो उसको मटेरियल को डाइजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम और उसके डाइजेशन में कौन सा ऑर्गेनेल हेल्प करता है वो हमारे पास लाइसोसोम्स करते हैं क्योंकि हमने जाना कि लाइसोसोम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रॉन्ग किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक कर देते हैं उनकी तोड़ फोड़ कर देते हैं ठीक है तो हमारे पास जो वैक्यूल्स है इनका बेसिक फंक्शन फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास ये स्टोरेज का वर्क करते हैं या फिर क्या कहते हैं कि स्टोर फूड को स्टोर भी करते हैं और फूड को बाहर भी निकालते हैं तो ये जब स्टोर करते हैं देन इनका क्या फंक्शन इनको डाइजेस्ट करना डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे पास इनको कौन हेल्प करता है लाइसोसोम्स करते हैं इसके अलावा हम कहते हैं सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी उन सेल्स के अंदर अगर इन केस हमारे पास अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसको इसलिए नाम देते कि अगर वो फूड को स्टोर करने का वर्क करे तो हम कहते हैं कि हमारे पास फूड वैक्यूल है लेकिन अगर वो एलिमिनेशन का मतलब है उसको बाहर निकालना उसको खत्म करना खारिज करना वेस्ट मतलब जाया शुदा जो भी मटेरियल होगा सेल का ठीक है जो भी सेल का वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम देयर बॉडीज ठीक है यानी सेल की बॉडी यानी एक यूनिसेलुलर क्योंकि वो हमें जानते हैं यूनिसेलुलर एक ही सेल से मिलकर बनता है तो वो एक ही सेल का उनका एक ही जो सेल है वो उनका पूरा बॉडी है ठीक है इसीलिए यहाँ पे देयर बॉडी यूज किया है यानी सेल से ही अगर वेस्ट मटेरियल बाहर निकले तो उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में जो स्ट्रक्चर या जो ऑर्गेनेली हेल्प करता है वो वैक्यूल है ठीक है और इसी वजह से इसका नाम दे दिया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ठीक है डिपेंड अपॉन द फंक्शन के वैक्यूल स्टोरेज का वर्क करे या फिर एलिमिनेशन का वर्क करे तो हमने उसको फूड वैक्यूल का नाम दे दिया या फिर इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम दे दिया तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 3 ऑर्गेनेल लाइसोसोम सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स के बारे में जाना